नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन आईटीसी ऑफ जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 3B फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। जुलाई 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था और तब से जो भी पोर्टल पे नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई थी, प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। नया जीएसटी था, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं था। तो 17, 18, 18, 19 पर्टिकुलर ये 2 साल अगर पकड़े हम लोग, तो ये जो डिफरेंसेस ऑफ आईटीसी था बिटवीन 2A एंड 3B, ये प्राय सभी के लिए, सभी टैक्स पेयर के लिए कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि ये डिफरेंसेस होने का जेन्युइन रीज़न भी था, क्योंकि नया नया जीएसटी पोर्टल आया था, जीएसटी नया नया आया था, सभी चीज़ें नई थी, किसी को क्लियरेंस नहीं था और जो टेक्निकल चीज़ें थी पोर्टल पे वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। तो सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली काम नहीं होने के कारण, कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण जो इन्वॉइसेस का रिफ्लेक्शन था 2A में वो प्रॉपरली नहीं हो पाया था। इसीलिए अभी क्या है, अगर आपका कोई ऑडिट या कोई भी स्क्रूटनी ऐसा चल रहा है 17, 18 और 18, 19 के लिए, जो कि अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है और वो अभी भी प्रोसेसिंग में चल रहा है ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ आईटीसी बिटवीन 2A एंड 3B, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पर सेट करिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। अगर 17, 18, 18, 19 का अगर ऑडिट भी चल रहा है या कोई भी ऐसा चीज़ चल रहा है, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन आ गई होगी या ऑफिसर की तरफ से ये इंटीमेशन आ गई होगी कि ये जो डिफरेंसेस आपका 2A एंड 3B है में है 17, 18 और 18, 19 के लिए, इसको आपको आइदर रिवर्स करना होगा और इसका पेमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ठीक है, तो अब 17, 18, 18, 19 के पर्टिकुलरली हम लोग देखें, तो अगर आपका ऑडिट या जो भी चल रहा है, तो पहला चीज़ आप काम करिएगा ये कि आपका जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्शन, 2A में या 2B में जितना भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, आपका पहला चीज़ आपको चेक करना है जीएसटीआर आपका 2A में कितना फिगर आ रहा है और जीएसटीआर 3B में या जीएसटीआर 1 में आपने, जीएसटीआर 1 ने जीएसटीआर 3B में आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है। तो 2A और 3B का जब आप डिफरेंस निकालोगे, जो ये जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को लेकर ये सर्कुलर निकाला गया डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये सर्कुलर तो बहुत बड़ा है, मान लीजिए 4-5 पेज का है। मैं आपको इसको शॉर्ट में करके बताने वाला हूँ, जैसे आपके सामने दिया गया है। मान लीजिए ये दोनों सालों में आपका डिफरेंसेस मान लीजिएगा आएगा ही आएगा, सभी के लिए है। मैंने बहुत टैक्स पेयर को देखा है, सभी को ये डिफरेंसेस आएगा ही आएगा, क्योंकि 2A में रिफ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा था। बहुत से रीज़न थे, नया चीज़ था, वही रीज़न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उन रीज़न के कारण ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, जिसके कारण आज के डेट में ऑफिसर जो है आपको ये लेटर में सारी चीज़ें लिख कर देते हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है 2A में, इसलिए आपका जीएसटीआर आपका जो डिफरेंस है 3B के साथ, उसको आपको रिवर्स करके या फिर पेमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। तो क्या उसको आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इस सर्कुलर में आपको बता दिया गया है। तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना होगा कि आपका जो एक रिकॉन्सिलिएशन आपको रेडी करके रखना होगा, एक रिको रेडी करके रखना होगा जीएसटीआर 2A में जितना रिफ्लेक्शन आ रहा है इनवॉइसेस का, वो वर्सेस आपका जीएसटीआर 3B में आपने जितना क्लेम किया आईटीसी, उसका जो डिफरेंसेस उसका आएगा, जो भी डिफरेंसेस उसका आएगा, उसको लेकर आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। क्या क्या मेन रीजंस थे जिसके कारण रिफ्लेक्शन उस समय नहीं हो पा रहा था जीएसटीआर 2A में। अब देखिए, जहाँ तक रीज़न का सवाल है, मल्टीपल रीजंस उस समय थे। सबसे पहला अगर रीज़न लिया जाए तो उस समय चूँकि अवेयरनेस कम था लोगों में, सप्लायर जो थे अपना प्रॉपर रिटर्न नहीं दे पा रहे थे। कोई भी टैक्स पेयर जो थे अपना प्रॉपर रिटर्न नहीं दे पा रहा था। लोग प्रॉपर रिटर्न कहने का मतलब, मान लीजिए जीएसटीआर 1 था, जीएसटीआर 3B, तो किसी ने 3B फाइल कर दिया, किसी ने 1 फाइल कर दिया, किसी ने 1 फाइल किया 3B फाइल नहीं किया, या कोई 1 फाइल कर रहा है नहीं किया, 3B भी फाइल नहीं किया, तो ऐसा होता था। तो मान लीजिए ये एक रीज़न हो गया कि जीएसटीआर 1, आपका जीएसटीआर 1 किसी ने फाइल ही नहीं किया, जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया। अब उस केस में क्या होगा, चूँकि जीएसटीआर 1 फाइल नहीं हुआ, आपका जीएसटीआर 2B में इनवॉइस जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जीएसटीआर 1 फाइल हुआ है और 3B भी फाइल किया सप्लायर ने, लेकिन क्या किया है, जीएसटीआर 1 में जब आपका इनवॉइस डालने का समय, आपका इनवॉइस पर्टिकुलर आपका जो इनवॉइस था वो आपको मिस कर दिया, स्किप कर गया आपका इनवॉइस।
हालांकि दोनों रिटर्न दिया है लेकिन आपका इन्वॉइस में नहीं रिपोर्ट किया है, तो आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगला जो है GSTR 1 और GSTR 2 3B 1 और 3B दोनों रिटर्न दिया है, लेकिन क्या किया है, ए के GST के जगह पे बी का GST में इन्वॉइस को रिपोर्ट कर दिया। मान लीजिए आपने माल खरीदा है लेकिन किसी और के GST में, यानी कि रॉन्ग GST में डाल दिया है, तो ये क्या होगा, जो रॉन्ग GST ने उसके GST 2A में रिफ्लेक्ट कर गया होगा इन्वॉइस, और आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये रीज़न हो सकता है। और इसके बाद में बहुत से मल्टीपल रीजन्स होंगे जिसके कारण 17, 18, 19 में पर्टिकुलरली जो है इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट प्रॉपर नहीं कर रहे थे, और इस चीज़ को डिपार्टमेंट भी रियलाइज़ कर रहा था, जिसको लेकर ये जो है क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट जो है क्लैरिफिकेशन इशू किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, जो कि है 3B और 2A के रिफ्लेक्शन का। यानी ये फाइनेंशियल ईयर 17, 18 2 सालों के लिए रिगार्डिंग है। इसके बाद के बारे में इस सर्कुलर में पर्टिकुलरली नहीं किया गया है। तो ये जो सर्कुलर चूँकि बड़ा है, हम लोग मेन पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सिनारियो दिया गया है और उस सिनारियो के अंतर्गत क्या क्या सोल्यूशन है, आपको क्या करना होगा वो इसमें बता दिया गया है। पहला सिनारियो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, वेयर द सप्लाई हैज़ फेल्ड टू फाइल GSTR 1 फॉर द टैक्स पीरियड बट हैज़ फाइल्ड GSTR 3B। यहाँ पे क्लियर हुआ, 3B फाइल कर दिया लेकिन फेल टू फाइल GSTR 1। GSTR 1 फाइल नहीं कर पाया, 3B फाइल कर दिया, और आपका इन्वॉइस जो है 1 में ही जाता है अगर आप रिसिपिएंट है तो, और 1 नहीं दिया सप्लायर आपका, तो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उस केस में क्या बोल रहा है डिपार्टमेंट कि आप पैराग्राफ 4 जो नीचे में है उसको फॉलो करिए। पैराग्राफ 4 दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए GSTR 1 और 3B दोनों फाइल किया है लेकिन फेल कर गया आपका रिपोर्ट करना, आपका इन्वॉइस जो है रिपोर्ट ही नहीं किया GSTR 1 में, 1 और 3 दिया लेकिन आपका इन्वॉइस नहीं दिया। उस केस में भी पैराग्राफ 4 फॉलो करने के लिए डिपार्टमेंट ने एडवाइस दिया है। अगला कंडीशन क्या है, सप्लायर रिपोर्टेड GST जो है आपका B2C में रिपोर्ट कर दिया गया है, मतलब कस्टमर आप हैं लेकिन आपका GST है रजिस्टर्ड, आप रिसिपिएंट है मटेरियल का, लेकिन B2B में ना डालकर B2C में जो है सप्लायर आपका इन्वॉइस को रिपोर्ट कर दिया है, जिसके कारण आपके 2A में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इन्वॉइसेस का। उसके लिए भी GSTR 4 रेफरेंस करने के लिए बोला गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इस सारे केसेस में पैराग्राफ 4 फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। तो पैराग्राफ 4 क्या है हम लोग आगे देखेंगे, वो पहले हम लोग ये सिनेरियो देख लें। अब अगला एक सिनेरियो ये भी हो रहा है कि रॉन्ग GST में आपका सप्लायर जो है आपके सप्लाई को रिपोर्ट कर दिया है, तो आपका GST में आपका GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिस रॉन्ग GST में वो रिपोर्ट किया है उसी के GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट करेगा। इस केस में भी पैराग्राफ 4 रेफर करने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर ये पैराग्राफ 4 में क्या बोला गया है। अब सबसे पहले तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो ये देखेगा, चेक करेगा कि सेक्शन 17 और सेक्शन 18 ऑफ CGST एक्ट के तहत आपका जो है ITC जो है वो रिवर्सल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अलोंग विद दैट सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट को फॉलो करेगा। जहाँ पर जो आपका जो अमाउंट जो है एक्सीड करता है 5 लाख, जहाँ पे अमाउंट एक्सीड करता है 5 लाख और जहाँ पर अमाउंट है अप टू 5 लाख, दो कंडीशन में बांटा गया है। जहाँ पे टैक्स अमाउंट जो है 5 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे क्या आपको करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको एक CA सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एक चार्टेड अकाउंटेंट से, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कंसर्न सप्लायर फ्रॉम द चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी कि CA में सर्टिफाइंग दैट सप्लाई रिस्पेक्ट ऑफ द सेट इनवॉइसेस ऑफ द सप्लायर हैव बीन एक्चुअली मेड। यानी कि CA क्या लिखेगा सर्टिफिकेट में, ये लिखेगा कि ये जो सप्लाई है पर्टिकुलरली इस XYZ रिसिपिएंट को हम लोगों ने किया हुआ है, और सारा डिटेल वहाँ पे दे दिया जाएगा, और ये उस मेंशन होगा वहाँ पे कि जिसको हम लोगों ने रिटर्न में मिस कर दिया, रिटर्न में नहीं दे पाए, या जो भी वहाँ पे रीज़न होगा वो रीज़न डाल के वो एक CA सर्टिफिकेट जो है सप्लायर से लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है उस केसेस में। अब जहाँ पे दूसरा कंडीशन है, जहाँ पे मान लीजिए टैक्स अमाउंट अप टू 5 लाख है, 5 लाख के अंदर में, उस केस में क्या करना होगा, जो कंसर्न सप्लायर जो होगा उससे एक सर्टिफिकेट यानी सेल्फ सर्टिफिकेट मांग लेगा, जिसमें जो सप्लायर है वो अपने
प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट में लिखकर ये दे देगा कि ये जो सप्लाई है हम लोगों ने XY जो रिसिपिएंट है उसको हम लोगों ने की है और क्या क्या रीज़न है जिसके कारण ये उनके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो सर्टिफाइड कर देगा कि ये एक्चुअली सप्लाई किया गया है इस GSTN के नंबर पे। तो ये दो केसेस यहाँ पे दो आपका ऑप्शन दिया गया है, दो सोल्यूशन दिया गया है। 5 लाख से ज़्यादा रहेगा और 5 लाख से कम रहेगा। 5 लाख से अमाउंट कम है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सप्लायर से एक सर्टिफिकेट ले लेना है। सप्लायर अपना लेटर हेड में या अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिख कर दे देगा कि ये सप्लाई हम लोगों ने किया है, पर्टिकुलर डिटेल सारा कुछ मेंशन रहेगा और रीज़न क्या है जिसके कारण हम उनके GSTN 2A में नहीं आ रहा है और हम लोगों ने रिटर्न में नहीं दिया। ये हो जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा रहेगा तो सप्लायर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक ये सर्टिफाइड करके सप्लायर से लेना पड़ेगा, CMA या CA से, कि सेम चीज़ मैटर रहेगा कि हम लोगों ने ये सप्लाई एक्चुअली में किया है और ये किस कारण से मिस हो गया है रिटर्न में। और यहाँ लास्ट में देखिए ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि दिस इंस्ट्रक्शन विल ओनली बी अप्लाइड टू द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग इन स्क्रूटनी या फिर ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपका ऐसा कोई डिफरेंस तो खैर सभी को होगा ही, और 17, 18, 18, 19 ये 2 सालों का अगर स्क्रूटनी वगैरह ऑडिट वगैरह चल रहा है, डिफरेंसेस अगर आपका जो निकल गया है तो नहीं निकला है तो निकालिए, अगर निकल गया है तो ये प्रोविजो जो दोनों है, दोनों कंडीशन है, ये जो 183 सर्कुलर है इसको फॉलो करके इसको रेफरेंस में लेकर ये दोनों काम करिए। जो डिफरेंस का अमाउंट है पहले उसको निकाल लीजिए, अब पहले उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपको पार्टी वाइज करना पड़ेगा, मंथ वाइज और पार्टी वाइज आपको एक रिको निकाल लेना पड़ेगा। और इनवॉइस वाइज अगर रिकॉन्सिलेशन हो पाता है GSTN 2A और 3B में तो वो और भी बेटर है, ताकि आपको प्रॉपर कौन से इनवॉइसेस के अगेंस्ट में किस सप्लायर से आपको ये डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अभी भी कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।